हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित प्रवक्ताओं के लिए पाठशाला की। बीजेपी की पाठशाला पे हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की भी पाठशाला हुई थी। आज इसको कार्यशाला कहते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या क्या मीडिया को बताया, पहले वो सुने। आज दिन भर की मीडिया कार्यशाला हुई, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, प्रवक्ता एवं मीडिया के संयोजक। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने मूलतः देश की राजनीतिक परिस्थिति, उसकी चुनौतियां और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे उपस्थित होंगे उसके बारे में कहा। संगठन के पहलुओं को देखने के लिए हमने 6 विभागों में 4-4, 5-5 राज्यों को इकट्ठा करके वहां की तैयारी कैसी है मीडिया के बारे में उसकी चर्चा की। और इससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि रेणुका चौधरी, जब राहुल गांधी ने ये पाठशाला की तो तब उन्होंने क्या कहा था, वो भी आपको हम दिखाते हैं। किराएदार लोग और सच के जो हमारे कण से सच निकलेगी, इसमें बहुत फर्क होती है। लोग पहचान जाते हैं, सच की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। किराएदार जो काम करते हैं उसका जो पहचान है सब जानते हैं। पुष्पेंद्र, प्रवक्ताओं को मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये किराएदार और सच का और बीजेपी की तरफ से जो बयान आए कि पूरे दिन हमने इस पे ये किया और देश के सामने चुनौतियां हैं, इससे निकल के क्या आने वाला है? एक बात तो सच है, मैं समझता हूं कि शकील भाई इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे कि इस वक्त आप एक अजीब व गरीब स्थिति ये देखें कि रेणुका चौधरी बड़ी प्रखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरीके की वो बात कह रही है किराए के लोग, अब ये समझ नहीं पा रही है रेणुका चौधरी किसको ये बताना चाहती है कि सबको पता है कौन किराए का है और कौन मालिक है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो लोग जो सामने हैं, जो चेहरा नजर आते हैं, चाहे राज बब्बर हो, चाहे रेणुका चौधरी हो, रशीद मसूद हो, मीम अफजल हो, संजय निरुपमन हो, जयपाल रेड्डी हो, ये फ्रंट लाइनर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ बहुत लंबे समय तक कभी नहीं था। ये सब बाद में आए हुए लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, और सब कांग्रेस पार्टी को गरियाते रहे। इन्होंने जितने भी शब्द डिक्शनरी में बुरे और अच्छे हो सकते हैं, करप्शन से, महंगाई से, चाटुकार से, दलाल से, सारे शब्द कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व को दे चुके हैं ये लोग। अब अपने अपने कारणों से ये यहां है, तो इनकी सबकी आदत तो अपनी पार्टी वाली पड़ी हुई है, लेकिन अब ये कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए दिक्कत ये हो गई कि इनको आगे करा है, और जो असली कांग्रेसी है वो राष्ट्रपति भवन में है या इधर उधर हाशिए पे खड़े, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यह भी सोचना होगा कि जिन लोगों को उसने फ्रंट पे बैटिंग करने के लिए खड़ा किया है वो सच में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं क्या? कांग्रेस आइडियोलॉजी को कांग्रेस की तो एक पार्ट है, लेकिन बीजेपी जैसे जो विचारधारा वाली पार्टी है, जिनका कमिटमेंट था कि राष्ट्रीयता, उनको वो भी कर रहे हैं जवाबी तैयारी की। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, मेरा जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं वो ये नहीं कह रहा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी और विचार पे नहीं चल रही है। आप वहां के भी तो सुना देते हैं। नहीं, मैंने वही कहा के नाम सुनाए, तो उनके भी नाम मैं कह रहा हूं कि उनके यहां कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आए हैं और जिनको उन्होंने आगे बैटिंग करने के लिए भेजा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस तरीके की पोजीशन बीजेपी में नहीं है। अगर उनके आए भी हैं तो वो बैक सीट पे बैठे हुए हैं, फ्रंट पे नहीं बैठे हुए हैं। प्रवक्ताओं की लिस्ट भी तो आप देखें ना, रविशंकर प्रसाद कहां थे इससे पहले, राजीव प्रताप रूडी कहां थे इससे पहले, मीनाक्षी लेखी कहां थी इससे पहले? मैं तो पूछ रहा हूं, आप बताना। राजीव प्रताप रूडी बिहार पीपल्स पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप आज की डेट में देखें ना कि ये सब तो लोग बाहर के आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, आप वो कह रहे हैं, सही। आप बता दें। बुनियादी तौर पे पुष्पेंद्र, जो आवश्यकता पड़ रही है आपको, इस आवश्यकता एक तो है कि जो आने वाले चुनाव में है, चूंकि राजनीतिक दलों के पास अगर आप देखें तो राष्ट्र के सामने रखने वाले वो एजेंडे नहीं है जो उनकी अपनी पॉलिसी हो कि ये हमारी पॉलिसी है। वो चाहते हैं विरोधियों पे, कांग्रेस की असफलताओं पे हमला बोलना चाहते हैं, इसलिए वो गिनाना चाहते हैं, इसलिए वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि कौन कौन सी तथ्यों को आप रखें। तो वो एक कहीं ना कहीं निगेटिव। नहीं दिलीप, आप एक चीज देखें, छोटी सी, अभी पिछले लंबे समय से एक नया ट्रेंड हो गया है।
आप अगर कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाएं कि आपने पाकिस्तान के साथ जो सीमा पे संबंध चल रहे हैं, तनाव चल रहा है, 5 जवान मारे गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस पे कोई अपनी नीति नहीं बताती है। कांग्रेस पार्टी पलट के कहती है कि कारगिल में क्या किया था आपने, तब इतने जवान मारे गए थे। आप उनसे कहें कि साहब जीडीपी आपके दौर में बहुत गिर गया है, बहुत खराब है, तो एनडीए के दौर में क्या था? कॉलगेट में आपने बहुत सारे मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि 91 की स्थिति नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि सवाल यह है कि आरोप का जवाब आरोप लगा करके दिया जा रहा है। आरोप का जवाब गलत तो उसी की तैयारी हो रही है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द वॉर ऑफ वर्ड्स। आरोप और प्रत्यारोप के लिए उनको जबान से तेज धारा प्रभाव बोलने वाले लोग चाहिए। इस आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले में उनको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो जवाब दे, वो पलट के वो बात कह दे जिससे वो डिफेंसिव हो जाए। अब वो कहते हैं कि कोलगेट की आप इंक्वायरी कर रहे हैं, फाइल गायब हो गई है, तो भाई एनडीए के जमाने भी तो बुरा किया था, उनके जमाने भी तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब थे, उनके जमाने भी तो जीडीपी खराब थी, उनके जमाने भी तो दूसरे भ्रष्टाचार। तो ये जो आरोप का जवाब आरोप से लगा रहे हैं, इसके लिए दोनों पार्टियों को अच्छे कोई ऐसे जमीन से जुड़े और तथाकथित आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं चाहिए। धारा प्रवाह हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी बोलने वाले लोग चाहिए जो मिल जाते हैं आज के जमाने में, जो मिल जाते हैं, जिनको लाए जाते हैं। देवराजन ना, हम ये अब हमारी जो तैयारी हो रही है 2014 की तैयारी है, ये वाक युद्ध जी, चुनावी वाक युद्ध की शुरुआत आप देखें। जिस तरह से पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि ये बात सही भी है। अगर आप कहते हैं कि अभी ये स्थिति है, बोलते नहीं नहीं बीजेपी के समय में भ्रष्टाचार हुए थे, बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ के ये हुए, तो बोलते नहीं नहीं उस समय भी इतने के हुए थे। आप कह रहे हैं पाकिस्तान आपके सीमा में घुसा, कितनी कारगिल युद्ध क्यों हुआ था। तो चूंकि जिस तरह के जो रुख सरकार का है, उसके लिए अब विपक्ष भी तैयारी कर रही है। सरकार को तैयारी करनी ही थी क्योंकि उन पर हमले हो रहे थे, इसलिए ये हो रहा है। हम तो पूरी तरह से पुष्पेंद्र से सहमत है। ये जो दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहता है, और ये जो जैसे उन्होंने जो बात किया है उसमें अगर हम थोड़ा सा ऐड कर देगा तो एक लोग बोलेगा मेरा जो हम लोगों का सरकार के समय यहाँ पर 1000 रेप हुआ था, तुम लोगों का समय पर 1010 हुआ है। हमारा जो शासनकाल में यहाँ पर 1000 घर में चोरी हुआ है, तुम लोगों का शासनकाल में 1100 घर में चोरी हुआ है। इसी प्रकार का जो स्कोरिंग पॉइंट बोलते रहते, लेकिन ये दोनों ये नहीं बोल पा रहे हम लोगों का शासनकाल में एजेंडा, पॉजिटिव एजेंडा हम लोगों का शासनकाल क्या ये भी माना जा सकता है? इज इट राइट टू से क्या ये है? नहीं, दूसरे आपके पास ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये शकील साहब, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास अभी एक दूसरे पे आरोप लगा, आप देखें तमाम तरह की जब भी बहस होती है उसमें आरोप ही लगते हैं, आरोप से ही आरोप को धोया जाता है। आपकी कमीज मेरे कमीज से ज्यादा साफ है, बस यही है। नहीं, ये जो है ना, वो इसीलिए तो आज ट्रेनिंग की जरूरत है कि आरोप के बजाय अपनी उपलब्धियों को पार्टी बताए, सरकार की उपलब्धियों को बताए। कैसे बताएंगे? मुझे लगता है तो कैसे बताएंगे? क्या उपलब्धियों के बारे में बताएंगे? कोई उपलब्धि नहीं है तो आप इस तरह से तमाम नहीं शकील साहब, ये भी आपका आगे जब आपने उपलब्धि बोलने के लिए जब ट्रेनिंग 2009 में, नहीं हम एक बात भी पूछना चाहते हैं शकील साहब से, हम सुनना भी चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री की स्थिति नहीं है, आप जानते हैं डॉलर की स्थिति, रुपये की स्थिति क्या होगी, उपलब्धि बताने के लिए जब किस तरह से महंगाई है, किस तरह से उपलब्धि है, वो भी बोलना हम लोग त्रस्त हैं, ये आप भी जानते हैं। निश्चित रूप से उपलब्धियां जो हैं, बताइए आप क्या कह देंगे नहीं है, नहीं वो तो सरकार बताएगी ना। नहीं, या सरकार से आपने, मैं अभी उपलब्धियां गिनाने के लिए यहाँ नहीं है, एक दो बताइए। मैं कह रहा हूं ना, उपलब्धियां जो हैं जिनके बुनियाद पर यूपीए सरकार में जाएगी, मनरेगा है, फूड सिक्योरिटी बिल आने वाला है, और बहुत सारी चीजें, किसानों के कर्ज हम बता पाएंगे कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां, हेल्थ स्कीम्स किए गए हैं, ये सारी चीजें हैं जो सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी सारे देश को एक कॉम्युनल फेनोमेना में डालना चाहती है और कॉम्युनल तरीके से वोट के ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट का इशू नहीं लाना चाहती है, या आप नहीं लाना चाहते, आपको लगता है तमाम असफलताएं हैं इसलिए इसको कम्युनल और सेकुलर कर दे। ये जो सरकार है इस वक्त, जो सरकारी पार्टी है इस वक्त, वो चाहती है देश को, क्योंकि आपके पास उपलब्धि नहीं है तो आप न्यूक्लियर इशू पे भी कम्युनल और सेकुलर हो जाए, आप फूड सिक्योरिटी पे कम्युनल और सेकुलर हो जाए, आप तमाम चीजों पे कम्युनल और सेकुलर हो जाए और निकल जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हम बताना चाहता हूं, और जो कम्युनल पार्टियां हैं
वो कम्युनलिज्म किस तरीके से ये फैला रहे हैं, ये चुनाव के समय में जानते हैं और देख रहे हैं। उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए कांग्रेस खड़ी है। देख मैं एक बात छोटी सी कह रहा हूं, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी में ये बिल्कुल तय हो चुका है और 2 आदमियों को इसके लिए अपॉइंट भी कर दिया गया है कि मोदी पे मुंह खोलते वक्त कृपया करके इनसे संपर्क करें, फिर ये बताएं कितना खोलना है, क्या कहना है। उसके बाद देखें कि 15 अगस्त का भाषण हुआ जी। अब कांग्रेस पार्टी का हर आदमी यह कहता है कि मोदी के हमें प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते, हम जरूरी नहीं समझते, यह भी कहते हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते की आप घटनाएं देखें कि मोदी के भाषण के बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी दिन भर उस पर स्यापा करती रही, देश की स्वतंत्रता के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था और बड़ा पवित्र दिन होता है और उस पवित्र दिन प्रधानमंत्री देश का होता है, कांग्रेस पार्टी का नहीं होता। और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से सोनिया गांधी से लेकर के इंदिरा और नेहरू, और उसके बाद तो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं जी, आप पिछले 1 हफ्ते की घटनाएं देखें कि इस पूरे मामले में इस मोदी की डिबेट को जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया, 780 अंक बाजार में शेयर बाजार गिरा, 62 रुपए का डॉलर हुआ, प्याज 100 रुपए किलो पहुंच गई, डीजल पेट्रोल की बात नहीं हुई, किश्तवाड़ का दंगा छुप गया, बिहार का दंगा छुप गया, दुर्गा शक्ति का मामला छुप गया, अशोक खेमका का मामला पीछे चला गया, रॉबर्ट वडेरा का मामला। ये आप इस तरीके से माहौल को बनाए रखें और कहें कि कम्युनल 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 और कम्युनल हो रहा है। इस पूरे इलेक्शन को जितना कांग्रेस पार्टी सुबह से शाम तक यह साबित करने में लगी है कि यह कम्युनल हो रहा है, इस बार शायद बीजेपी की उतनी जरूरत नहीं जितनी कांग्रेस की जरूरत है इसको कम्युनलाइज करना। जी देवराजन साहब, आपको हम उस पुष्पेंद्र जी ने आधा बात बोल दिया है, मैं जो बोलना चाहता थे उपलब्धियां। जी हम तो जानते हैं कि बराबर आप साथ हो जाते हैं। नहीं बीजेपी के साथ ये बात इसलिए है, हमारे देश की आधा से ज्यादा जो आबादी है अब कांग्रेस के खिलाफ हो चुका है, आपको मानना पड़ेगा। हमें बताता है, एक है उपलब्धियां है प्राइस राइस, कहां आसमान छू जा रहे, एक का दाम उन्होंने कहा, उसमें दोबारा हम बोलना नहीं चाहता है। तीसरा हम बोलते हैं जो इन्फ्लेशन, तीसरा हम बोलता है जो आपका एफडीआई, हर क्षेत्र में विदेशी पूंजी ला करके देश को स्वर्ग बनाने का जो इन लोगों का जो साजिश है, उससे जो क्या हो रहा है, हमारे देश से विदेशी पूंजी जो लगा के रखा है सब विड्रॉ करके ले जा रहे बाहर। उसके वजह से क्या हुआ है, कल उन्होंने जो कहा है 769 पॉइंट आपका सेंसेक्स गिर गया। उसके वजह से क्या हुआ, 2,21,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है इंडियन बाजार की, हिंदुस्तान की बाजार। उसमें कौन है, यहां पर जो छोटे छोटे लोग जो रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रखा है, और हमारा पेंशन की फंड भी आज स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर करके रखा हुआ है। इन सभी का जो ये था वो सब गिर गया है, उसे धीरे धीरे गिरने जा रहे हैं। तीसरा, 1991 में किस प्रकार की आर्थिक अवस्था थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, आज भी उसी अवस्था पर आ गया है हमारा देश। जैसे आपका करंट अकाउंट डिफिसिट 4.8%, 1991 में इट वाज 4.8%। हमारे देश में फिजिकल डेफिसिट इट वाज 5.1%, 1991 में भी 5.1% था। तो ये 91 का स्थिति में आ गया है। 91 में चंद्रशेखर की सरकार ने हमारे देश से 67 टन सोना बाहर जाकर के प्लेज करना पड़ा $2 मिलियन ले आने के लिए। आज भी सरकार सोच रहे हैं हमारे देश का सोना बाहर जाकर के प्लेज करने का, तो अभी भी बोल पाएंगे हमारा देश 91 से एक चक्कर पूरा करने के बाद ये तमाम एक सर्कल पूरा कर दिया है। 91 से 2013 तक जो पुराना जहां से शुरू हुआ है वहां तक आ गया है। इस बीच में जिंदल, मित्तल, रिलायंस, टाटा, बिरला कुछ लोगों ने पैसा कमाया है, जो जैसे हमारे देश में 8 अरबपति की नाम बताता है, अभी हो गया है 53 जो लोग हैं उसके पास हिंदुस्तान को 2 बार खरीदने का संपत्ति हुआ है। गरीब लोग हैं 77% लोग हिंदुस्तान में 20 रुपया से कम कमाई से जीना पड़ता है। हमारा समय इसी की तैयारी हो रही है, उपलब्धियां हैं जो गिनाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, यही उपलब्धियों को काउंटर करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस चुनावी युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। चुनावी वाक युद्ध होगा, इस वाक युद्ध में उपलब्धियां, खामियां गिनाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, उसको छुपाया भी जाएगा, इसी की तैयारी हो रही है। सचेत सिर्फ आपको रहना है, इन वाक युद्ध में आपको नहीं फंसना है। बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब, देवराजन साहब, पुष्पेंद्र जी।